राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं गुरु और व्रत की कथा और पूजा विधि। तो चलिए सुनते हैं। भगवान बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार का भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति की ओर भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन गुरुवार का व्रत, कथा और पूजा के कुछ नियम हैं जिनका बड़ी ही सावधानी से पालन करना होता है। अभी जाते हैं गुरुवार व्रत कथा और व्रत से जुड़े हुए नियम के बारे में। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। इसे कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार का भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार का व्रत की कथा कहता है और सुनता है, उसकी गरीबी कष्ट को भगवान विष्णु दूर करते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार का व्रत कथा को सुने या पढ़ें। जरूरी नहीं है कि आप व्रत ही रहें। अगर आपको टाइम मिले तो आप कथा जरूर गुरुवार के दिन करें, पीले वस्त्र जरूर पहने, गुरुवार भगवान का पूजा करें। नहीं व्रत कर सकते तो इससे कोई नहीं, आप पूजा कर लें, पीला वस्त्र पहन लें, भगवान को गुड़ और चना चढ़ा दें। इतना नियम तो कर लेना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठे और नित्य कर्म से नियुक्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़के। इसके बाद पूजा घर में श्रीहरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अच्छा चढ़ाएं। इसके बाद चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू करें। इसके बाद धर्मशास्त्र तत्व ज्ञान विज्ञान पारंग विधि धारती हरा चिंत्य देवाचार्य नमस्तुते इस मंत्र का जप करें। इसके बाद व्रत की कथा में कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद केले की जड़ में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से मनोच्चारण के बाद बृहस्पतिवार व्रत की कथा पढ़ें। यह इस प्रकार से है कि प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही पूजन करती थी न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु भगवान, इस दान पुण्य से मैं तंग आ गई। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही भूत हैं। आप कोई ऐसा युग बताएं जिससे मेरे सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तो ये धन और तब गुरुदेव बोले कि तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावली बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनाकर दान दो, निर्धरों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्य में खर्चो। ऐसे करने से तो तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान रखूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को ऊपर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वो हजामत कराए और भोजन में मांस मंदिरा खाना और कपड़ा धोबी के हाथ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगी। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर ही रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश की चोरी परदेश की भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वो जंगल में जाता और लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। और इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाते। एक समय रानी और दासियों के 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही की नगरी में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग ला, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी।
दासी ने रानी की बहन को अपनी दासी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाई को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। उस दिन गुरुवार का व्रत था। उसकी बहन गुरुवार का कथा सुन रही थी। जो कथा सुनते हैं न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए वह न बोली। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, लेकिन जब तक कथा होती तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत 7 दिन तक भूखा रहने के बाद भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास शेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रानी की अपनी बहन की बार बार आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसने एक घड़ा बेजर भरा मिला। वह बड़ी हैरान हुई और उसने आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत भी तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ही ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी से कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति देव व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे था, दीपक जलावे, कथा सुने। उस दिन एक भी समय भोजन न करे। भोजन में पीले खास पदार्थ का सेवन करे। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति के देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना, गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। जब अब पीला भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी। उन्होंने व्रत किया, इसलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासियों को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारे रानी के लिए है, इससे तुम दोनों ग्रहण करो। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारे हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया होगा, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन, तो थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि रानी, आप पहले ही इसी प्रकार आलस्य करती थी, आपको धन रखने में कष्ट होता, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला, विवाह बनवाओ, कुंवारी कन्या को विवाह करो, साथ ही आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न हो जाएंगे। यदि वह दासी की बात सुनकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि को बृहस्पति ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से
ही उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पतिदेव साधु के रूप में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिदेव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ की वृक्ष जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खास पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारे सभी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचा जिसके भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा, मन में बृहस्पति भगवान के व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान आ जाएगा। समय व्यतीत होने लगा। फिर वह बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार दिन आया तो राजा गुरुवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बस भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन से उसके नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। वह शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में चूल्हा न जलावे, सबको भोजन हमारे यहाँ होगा। ऐसा सुनकर लकड़हारा भी वहाँ खाने गया, लेकिन लकड़हारे को वहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई तो राजा उससे भोजन करा रहे थे। उसकी रानी की नज़र पास की खूंटी पर टंगे हुए हार पर पड़ी, उस पर हार नहीं था। उसने लकड़हारे को चोर समझकर राजा से कहा कि इसने मेरी हार चुरा लिया है। तब राजा ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बड़ी दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, उसी समय साधु को ध्यान आया उसे जंगल में मिला था। तब विष्णु भगवान उसके पीड़ा को देखकर उसके सामने प्रकट हुई और उससे बोले कि तुमने बृहस्पतिवार का व्रत तो किया पर कथा कहना भूल गया, इसलिए भगवान नाराज हो गए हैं, कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इसी कारागार के सामने 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उनसे पैसों से गुरुदेव भगवान की पूजा करना, कथा कहना, जिससे तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले गुरुवार को राजा को संत के कहे अनुसार ही पर पैसे पड़े मिले। उसने उस गुरुवार के व्रत कथा एवं पूजा पूरी की, विधि विधान से किया, जिससे बृहस्पतिदेव प्रसन्न हुए और राजा के पास को स्वप्न में जाकर कहा कि हे राजन, जिस आदमी को तुमने कारागार में बंद कर दिया वह निर्दोष है। वह रानी का हार उसी खूंटी पर है। जब राजा सुबह उठा तो उसने रानी का हार खूंटी पर ही पाया। तब उसने देखा और तुरंत ही राजा के पास गया और उनसे बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, यह सब बृहस्पतिदेव की माया थी जिसके कारण आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब मैं आपको आपके नगर वापस भेज देता हूँ। उसने राजा को अच्छे से वस्त्र भूषण पहनाए और उन्हें राजा की तरफ भेज दिया। राजा अपने राज्य में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत पहले से भी अधिक कुएं, बाग, धर्मशालाएँ बने हुए थे। जब पूछा तो पता चला कि यह सब रानी के आबादी की हैं। राजा को बहुत क्रोध आया, यह सब रानी के पास कैसे आया। तब रानी को पता चला कि राजा नगर में आ गए हैं तो पति के पहुंचने का समाचार सुन बहुत प्रसन्न हुई और द्वार पर खड़ी हो गई। राजा जैसे ही द्वार पर आए उन्होंने तलवार निकाल ली और पूछा, यह धन कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब रानी बोली, यह धन बृहस्पतिदेव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों मिलकर गुरु भगवान का व्रत करने लगे। राजा विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में देखा तो कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर राजा कहने लगा, हे भाइयों, मेरी गुरुदेव भगवान की कथा सुन लो। तो बोले, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है, कहीं इसे मजाक सूझ रहा है। तब परंतु कुछ लोग कथा सुनने के लिए राजी हो गए। राजा ने चने की दाल और गुड़ निकाली और कथा कहने लगे। कथा शुरू की, कथा आधा ही हुआ था कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम कहकर
वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे भी कथा सुनने को कहा, परंतु किसान ने कहा कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूँगा। और राजा के आगे बढ़ते ही उसके बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। उसकी माँ उसी समय रोटी लेकर आई तो राजा के पीछे दौड़ी दौड़ी गई। उसने कहा कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। उसके बाद राजा ने कथा जाकर उसके खेत पर कही, जिससे सुनकर बुढ़ी उसके बैल दोनों खड़े हो गए और बुढ़िया के बेटे का पेट भी सही हो गया। फिर राजा अपनी बहन के यहाँ आया। फिर सुबह उठकर देखता है तो वहाँ सबसे पहले लोग भोजन कर रहे हैं, बाद में काम। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो? राजा ने अपनी बहन से कहा। तो उसकी बहन ने कहा कि भैया, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। मैं आस पड़ोस में देखती हूँ, पड़ोस में एक किसान का पुत्र था जो बहुत दिनों से बीमार बुखार से ग्रसित था। उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। तब राजा ने उसके पास गया और उसने उसे कथा सुनाई। बृहस्पतिदेव की कथा सुनते ही उसका बुखार ठीक हो गया। फिर राजा ने भोजन किया। तब राजा घर जाने लगा तो वह बहन से बोला कि बहन तुम भी चलो। तब राजा की बहन ने अपनी सास से बोला तो उसकी सास ने कहा कि तू चली जा, पर अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन जाकर कही, भैया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। बहन की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। वह बोला, तब राजा ने कहा कि बृहस्पतिदेव की कृपा से तब राजा ने बोला कि अगर कोई बालक नहीं चलेगा तो मैं चलकर क्या करोगे। वो बड़े दुखी मन से घर को लौट आया। घर आकर उन्होंने रानी से सारी बात बताई। तब रानी ने कहा कि बृहस्पतिदेव की कृपा से हमें धन संपत्ति सब प्राप्त है, लेकिन हमारा कोई पुत्र नहीं है जिससे हमारा वंश आए। तब रानी ने बोली कि अब दुखी क्यों होते हैं? जिसे बृहस्पतिदेव ने हमें सब दिया है वैसे हमें संतान भी देंगे, पुत्र भी देंगे। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा की बहन को पता चला कि उनके घर पर पुत्र हुआ है। तब वह घर आई बधाई लेकर। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई? तब उसकी बहन बोली, अगर हम ऐसा ना कहते तो तुमको पुत्र की प्राप्ति कैसे होती? मन क्रम वचन से गुरुवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी कथा सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब करें और हमारी इस कथा को शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे भक्तों। हर हर महादेव।